हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे कि हमारा क्लास 12 का हिंदी का सिलेबस क्या है। तो आज हम लोग इस वीडियो में सामान्य हिंदी यूपी बोर्ड के पाठ्य वस्तु के बारे में जानेंगे, सामान्य हिंदी के पाठ्य वस्तु के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्योंकि पता है, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले हमें उसके बारे में अच्छे से डिटेल में पता होना चाहिए कि उसका सिलेबस क्या है। जब सिलेबस पता होगा तभी हम एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, निश्चित दिशा में उसे पढ़ सकते हैं। तो सिलेबस बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्लास 12 का यूपी बोर्ड का सामान्य हिंदी का सिलेबस है। सामान्य हिंदी में उन बच्चों का आता है जो साइंस साइड होते हैं, बायो लिए होते हैं, मैथ से होते हैं, ऐसे बच्चों को सामान्य हिंदी पढ़नी होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब खंड का है गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु। गद्य में कौन कौन से चैप्टर आएंगे, और ये 2020-2021 का सिलेबस है। इसमें कुछ चैप्टर कम किए गए हैं, तो बस इसमें वो चैप्टर दिए गए हैं जो 2020 और 21 में आप लोगों को पढ़ना है। तो गद्य में फर्स्ट चैप्टर है वासुशरण अग्रवाल, राष्ट्र का स्वरूप। सेकंड है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, अशोक के फूल। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, भाषा और आधुनिकता। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, तेजस्वी मन के संपादित अंश। ये चीज़ तो हो गई गद्य के लिए। अब देखते काव्य में क्या क्या पढ़ना है। तो काव्य में अयोध्या सिंह उपाध्याय जिनकी है पवन दूतिका, और मैथिली शरण गुप्त जिनका है कैकेयी का अनुताप, और जयशंकर प्रसाद गीत श्रद्धा मनु, सुमित्रा नंदन पंत नौका विहार परिवर्तन बापू के प्रति गीत, और महादेवी वर्मा का है गीत रामधारी सिंह दिनकर पुरुरवा उर्वशी अभिनव मनुष्य, और सच्चिदानंद हीरानंद वासेन अगेन मैंने आहुति बनकर देखा हिरोशिमा। तो ये काव्य में पढ़ना है। अब जानते हैं कि कथा साहित्य में क्या पढ़ना है। एग्ज़ाम में आता है ना एक कथा का सारांश लिखने के लिए, तो उसमें 3 चैप्टर पढ़ने हैं इस बार। जैनेन्द्र कुमार, फणीश्वरनाथ रेणु और अमरकांत। जैनेन्द्र कुमार की है ध्रुव यात्रा, फणीश्वरनाथ रेणु की पंचलाइट, और अमरकांत की बहादुर। तो इसमें से अगर आप 2 याद कर लेंगे ना, 2 पढ़ लेंगे तो आपके लिए पर्याप्त होएगा। क्योंकि 2 ही आते, 2 होते हैं ना उसमें। एग्ज़ाम में क्या होता है पेपर में कि 2 लेखक दिए रहते हैं या 2 कहानियाँ दिए रहती हैं कि इनका सारांश लिखना है। तो या तो ये 2 आ जाएंगी या फिर ये 2 आ जाएंगी। तो 2 याद कर लेंगे तो एक तो कॉमन रहेगा, एक तो आपको मिल ही जाएगा। तो चलिए जानते हैं खंड खा में क्या पढ़ना है। खंड खा में है संस्कृत खंड। तो संस्कृत खंड में ये चैप्टर हैं आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, संस्कृत भाषाया महत्वम, सुभाषित रत्नानि, जातक कथा, महामना मालवीय, पंचशील सिद्धांत। ये 6 चैप्टर पढ़ने हैं। और व्याकरण परिशिष्ट में क्या पढ़ना है, व्याकरण, शब्द रूप और धातु रूप। संस्कृत की व्याकरण पढ़नी है, शब्द रूप पढ़ना है और धातु रूप पढ़ना है। तो इतना आप लोगों को सामान्य हिंदी में पढ़ना है। तो अगर आप इस सिलेबस के अनुसार पढ़ेंगे तो आपके हिंदी में 90% से ऊपर मार्क्स आएंगे। और 90% से ऊपर मार्क्स लाने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।